नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियां जो पिछले 2-3 साल से रुकी हुई थी, उनकी शुरुआत हुई थी और लग रहा था कि अब तो भर्तियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर सीईटी मेंस के ऊपर केस हो गया है। आज ही ये कोर्ट केस लिस्टेड हुआ है और इसके ऊपर क्या रहने वाला है, क्या इस केस के कारण से भर्तियां लटक सकती हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस भर्ती के पीएमटी के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और जो पीएमटी के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट आई, उसमें सबसे बड़ा मसला तो था बीसीए और बीसीबी। बीसीए और बीसीबी के साथियों को 1/4/2023 से पहले इनका जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है वो पहले का नहीं माना गया है। जिन साथियों ने 1/4/2023 से पहले का लगा दिया है उनको बाहर कर दिया गया है या फिर उन्हें जर्नल में डाल दिया गया है अगर वो जर्नल के लिए एलिजिबल है तो। इस कहानी के बाद युवा एसएससी ऑफिस पहुंचे, उन्होंने कोशिश की लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो फिर आखिरी रास्ता कोर्ट का था। ये देख सकते हैं साथियों, 19 जुलाई 2024 यानी कि आज ही एक केस लगा है। गुरदीप एंड अदर्स के नाम से केस है, हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। सार्थक गुप्ता इसके वकील रहे हैं और अब इसमें एक तो अच्छी बात यह है, अर्जेंट में केस लगा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख रहने वाली, यानी कि नेक्स्ट डेट 22 जुलाई है। 22 जुलाई को नेक्स्ट डेट कह लीजिए, पहली सुनवाई कह लीजिए। 22 जुलाई को इस केस की सुनवाई होनी है। अब नेक्स्ट ये तारीख तो जल्दी मिली है, लेकिन क्या समाधान हो पाएगा? साथियों, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस केस के कारण से ये भर्तियां नहीं लटकने वाली हैं। ये केस बहुत जल्द ही फारिग हो जाएगा। यह केस बहुत जल्द फारिग हो जाएगा क्योंकि ऐसे ही एक केस का और उदाहरण दिया जा रहा है कि कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था पुराने रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट के कारण, लेकिन कोर्ट केस करने के बाद उसे परमिशन दे दी गई थी। तो उम्मीद है इन युवाओं को भी परमिशन दे दी जाएगी और जैसे ही परमिशन मिलेगी तो ये केस यहीं से फारिग हो जाएगा। यानी कि साथियों, इस केस की वजह से ये भर्तियां रुकती हुई नजर नहीं आ रही। अगर और ही कोई बड़ी अब इसमें कमी नजर आए या और कोई केस हो जाए, अब ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के साथ क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा पीएमटी की लिस्ट आई है उस कारण से ही नहीं हो रहा, क्योंकि तैयारी तो 56-57 की भी चल रही है। 56-57 की जो लिस्ट की तैयारी चल रही है, सबसे बड़ा मसला तो वहां भी उठने वाला है। यही प्रोसेस वहां पर अपनाया जाएगा। तो अगर उस लिस्ट से पहले इस केस की सुनवाई हो लेती है तो वो भी अच्छी बात है कि वो लिस्ट तो सही आ जाएगी। और हो सकता है 56-57 की लिस्ट, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो लिस्ट अभी तक नहीं आई है। उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि भाई बीसीए बीसीबी वाले साथी अगर कोई कदम उठाते हैं तो साथियों, एसएससी की भी मंशा ये है कि जो भी कोर्ट केस है उसमें जो भी अपना जवाब है, जो भी उनका आर्गुमेंट रहनी है, क्योंकि एक पक्ष अगर पहुंचे दूसरा पक्ष ना पहुंचे तो फिर नेक्स्ट डेट मिल जाती है। इसलिए ज्यादा समय ना लगे और दोनों ही पक्ष मौजूद रहे। जितना जल्दी केस का सॉल्यूशन हो जाए उतना ही जल्दी एचएसएससी के लिए भी फायदेमंद है और युवाओं के लिए तो फायदेमंद ही है। तो आज जो अपडेट थी वो आप तक पहुंचा दी गई है। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।